सी वस्तु स्वीकार करोगे? बोले चाहे जितनी भी अल्प हो, लेकिन मैं वह वस्तु स्वीकार करूंगा जिसको आप खुद कमाए हो, अपना पसीना बहा करके कमाए हो, और वही वस्तु दान का महत्व है। उसी वस्तु के दान का महत्व है। नहीं किसी से छीन झपट करके किसी को दे दिया, वो तो महत्वपूर्ण नहीं होगा। उसका पुण्य होगा भी तो उसको होगा जिससे ले करके और आप मुझको दे रहे हो। आप उसके पुण्य के भागी नहीं होगे। आप टटोलो, ऐसी कौन सी वस्तु आपके खजाने में है जो आप पसीने से तरबतर हो करके कमाए हो, जिसमें आपका एड़ी चोटी का पसीना एक हो गया हो। ऐसी कोई वस्तु अगर दीजिए तो कल भर की मोहलत देता हूं। अब कल नहीं आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। ठीक है महाराज। ब्राह्मण देव लौट गए और इन्होंने और याचकों को दिया और फिर आकर के अपने कक्ष में सोचने लग गए, ऐसा मेरे खजाने में क्या है जो मैंने एड़ी चोटी तक का पसीना एक करके अपने परिश्रम से कमाया हो, ईमानदारी से। कुछ नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन हल नहीं जोते थे जो अन्न पैदा किए हो, एक दिन कोई फावड़ा नहीं चलाए थे जो इनकी कमाई का कोई पदार्थ दिखाई पड़ जाए। राजा के कोष में तो प्रजा से ही कुछ उगाही किया हुआ होता है, अथवा पूर्वजों के समय से आता हुआ कोष रहा हो। इन्होंने विकट शर्त लगाई है, तो चलो अब तक नहीं तो कल भर की मोहलत है, तो आज से लेकर के और कल तक अपने परिश्रम के द्वारा मैं कुछ कमा करके और तब इस विप्र को दूंगा, ताकि मेरे यहां से एक याचक निराश न लौटे। कल बीच है, परसों का न्योता है उनका। कहां कमाई करने जाएंगे? चक्रवर्ती सम्राट होकर के आप कहीं मेहनत मजदूरी करने जाएंगे? कौन आपको मजदूर रखेगा? आपको कहीं फसल काटने जाइएगा तो आपको भी संकोच नहीं होगा? बोले अपने संकोच और प्रतिष्ठा को भी अपनी जगह पर रहने दूंगा और कमाई भी करूंगा और उस विप्र को संतुष्ट भी करूंगा। राजा अज ने भेष बदला, अपना एक मजदूर का भेष बनाया, घुटने तक साधारण धोती पहन करके, साधारण सी पगिया बांध करके, कंधे पर एक अंगोछा लेकर के, लठिया लेकर के रात्रि में निकले। देखा एक लोहार के यहां धौंकनी चल रही है, भाथी चल रही है और आग प्रज्वलित है, उसमें लोहा गर्म कर करके और पीटा जा रहा है। वो अकेले गर्म करता है, अकेले पीटता है। महाराज आज उस लोहार के यहाँ पहुंचे। भैया आपके यहाँ मेरे लायक कुछ काम है? बिना ऊपर देखे, ऊपर देखता तो शायद पहचान लेता कि तो हमारे महाराजा साहब है। बिना ऊपर देखे तो अपने काम में मस्त था। कहा कि हमारे यहाँ काम यही तो है, लोहा पीटने का, कर लोगे? कहा कि कर लूंगा। कहा कि करो, लो हथौड़ा उठाओ। क्या दोगे? बोले कि रात भर परिश्रम करोगे तो 2 आना दूंगा, 1 दुवन्नी दूंगा, बहुत है। महाराज आज उस रात भर लोहा पीटने का काम करते रहे, घन हथौड़ा चलाने का काम करते रहे, पसीने पसीने हो गए। इतना परिश्रम करने का कभी मौका मिला नहीं था। सो भी लोहार की भट्टी के सामने। रात बीतने को आई, उसने कहा कि बस हो गया काम, ये लो अपनी मजदूरी। 1 दुवन्नी दी और महाराज आए। अब सोना क्या, रात बीतने वाली है। नहा धो करके तैयार हुए, दान वाली चबूतरे पर आकर के खड़े हुए, आने वालों को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। देखा विप्रदेव आ रहे हैं और आते आते मुस्कुरा रहे हैं और
जब विप्रदेव आए, आज खिसके नहीं, आज नजदीक तक आ गए। बोलो विप्रदेव क्या चाहिए? मैं बता चुका हूं राजन, ये मत सोचना कि इतना है कि इतना है। जो भी हो, मेरी मांग के अनुसार आपने जो कुछ संग्रह किया हो दे सकते हैं। तो नीचे दृष्टि करके और कहा, विप्रदेव एक चक्रवर्ती आपको केवल एक दुवन्नी दे पा रहा है। कहा कि औरों के लिए ये दुवन्नी होगी, लेकिन मेरे लिए लाख करोड़ अरब खरब से बढ़ करके है राजन। लिया, सिर से लगाया और आशीर्वाद दिया, राजन आपका कल्याण हो। यह दुवन्नी नहीं है, ये आपके कल्याण का एक सूत्र। चले आए। ब्राह्मणी भूखी प्यासी बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। आश्वासन मिला है आज कुछ अवश्य मिलेगा, कुछ लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे भगवान जाने। बहुत बड़ी गठरी होगी, बहुत बड़ी पेटी होगी, हाथी होंगे, घोड़ा होंगे, और ये होगा वो होगा, क्योंकि चक्रवर्ती के यहाँ दान लेने गए हैं। आए तो देखा कि गठरी नहीं है, पेटी नहीं है, हाथी घोड़ा इत्यादि कुछ नहीं है, बल्कि एक छोटी सी पोटली भी नहीं है। ऐसे ही चले आए। एक दुवन्नी तो मुट्ठी में आ गई है। क्यों गए नहीं? क्या आज भी बीच से लौट आए? बोले नहीं गया। कुछ दिया नहीं उन्होंने? बोले दिया। क्या दिया? बोले मेरी मांग के अनुसार जो दे सकते थे वही दिया। बोले दिखाइए क्या दिया? तो वो दुवन्नी पत्नी के हाथ पर धर दी। पत्नी को आया गुस्सा, चक्रवर्ती के हाथ से आ रहे हैं और दुवन्नी दिखा रहे हैं उस कंजूस को। यही दुवन्नी। कहा कि देवी उसके लिए कुछ मत कहो, मैंने अगर मांगा होता तो करोड़ों की संपत्ति दे सकते थे हमारे महाराज। कोई कंजूस नहीं है, उदार चेता है। मैंने मांगा ही ऐसी वस्तु थी कि उनने यही दी। उसने घुमा के फेंका, इससे क्या बनता है? घुमा के फेंका और दुवन्नी कहां जाकर के गिरी किसी को पता नहीं है। लेकिन आज संतति के काज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से जब श्री दशरथ जी यज्ञ भूमि का शोधन करने लग गए, एक जंगली भाग था, वहीं जाके दुवन्नी गिरी थी। तो जब भूमि का शोधन करने लग गए तो वहां कुछ नुकीला पदार्थ दिखाई पड़ा। उसकी खुदाई करने लग गए। वो गहराई तक गया हुआ था। खोदते खोदते मालूम हुआ कि अब तो एक सोने का रथ है। रथ बाहर निकल आया, उसके बीच में रखी हुई एक दुवन्नी दिखाई पड़ी। कहा कि यहां तो कुछ है, अभी और खुदाई करो। खुदाई करने लगे, दूसरा रथ निकला और उस रथ पर भी वही दुवन्नी दिखाई पड़ी। और खुदाई हुई, तीसरा रथ निकला, उस पर भी वही दुवन्नी दिखाई पड़ी। ऐसे करते करते 9 रथ निकल चुके। तब तक दुवन्नी दुवन्नी दिखाई पड़ती रही। और जब 10वां रथ की बारी आई तो उस पर दुवन्नी इस बार नहीं दिखाई पड़ करके उस पर एक सुंदर बालक दिखाई पड़ा। उन्होंने बताया था कि उसी बालक का नाम रखा गया दशरथ। ये 10वां रथ के ऊपर अपने आप प्रकट दिखाई पड़े। गुरु वशिष्ठ चकित हैं। ये रथ पर रथ, रथ पर रथ, रथ के नीचे रथ, रथ के नीचे रथ, और प्रत्येक रथ पर एक दुवन्नी दिखाई पड़ती है। 9 रथ तक दुवन्नी दिखाई पड़ी और 10वां रथ पर एक बालक दिखाई पड़ा। ये माजरा क्या है? गुरुदेव ने ध्यान लगाया। जिन्हें करतलगत आमलक समाना, जाने 3 काल निज ज्ञाना। श्री वशिष्ठ जी की समझ में भेद आ गया। महाराज अज को बुलाए। राजन, आपका यज्ञ पूरा हो गया।
यज्ञ कैसे पूरा हो गया गुरुदेव? अभी तो खुदाई हो रही थी, अभी तो भूमि का शोधन हो रहा था, यज्ञ कैसे पूरा हो गया? बोले आपने किसी ब्राह्मण को अपने पसीने की कमाई दान की थी? बोले हाँ। बोले उसी पसीने की कमाई का एक संतोषी और सुसंस्कृत उत्तमोत्तम अधिकारी विप्र को दान दिया, आपके करोड़ों यज्ञ हो चुके। इस प्रकार से मैंने दशरथ जी के जन्म के संबंध में ये दो तरह की बातें, दशरथ जी के जन्म कर्म के संबंध में दो तरह की बातें सुनी थी। किसी कल्प में वैसा हुआ होगा, किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा। कथा अलौकिक सुनेंगे ज्ञानी, नहीं आश्चर्य करें इस जानी। राम कथा के मित जगनाही, अस प्रतीत तिनके मनमाही। ये तो दशरथ जी के जन्म कर्म की कथा बताई। और अब दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या और उत्तर कौशल के राजकुमार दशरथ अभी अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हो चुके हैं। दोनों के अभिभावक एक दूसरे से अपना तालमेल बैठा चुके हैं। अब विवाह का दिन भी तय हो चुका है, एक हफ्ता बाकी है पाणी ग्रहण के। उसके पहले से विधि विधान प्रारंभ होने चाहिए। श्री कौशल्या देवी को हल्दी लगी विवाह की, शरीर पीला हुआ। लोग कहते हैं बेटी का हाथ पीला करना है। उधर रावण वरदान प्राप्त कर चुका था, रावण वरदान प्राप्त कर चुका था, हम काहू के मरे ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तपस्या तुमने बहुत की है, बोल क्या चाहता है? अमरत्व चाहता हूं। कहा बेटा ये मृत्यु लोक है, अमरत्व को छोड़कर और जो कुछ तेरी इच्छा हो। अमरत्व नहीं दोगे? नहीं। कुछ अपवाद रख दो तो भले कह दूंगा। तो कहा कि नर और बानर, नर और बानर दो को छोड़ करके और कोई मुझे न मारे। ब्रह्मा ने कहा चलो काम बन गया। नर वाली गली और बानर वाली गली बच गई ना, तो अब इसी के माध्यम से तेरी खबर ली जाएगी। ठीक है, नर और बानर को अपवाद रूप में किनारे कर दिया, बाकी किसी से तेरी मृत्यु नहीं होगी। खुश हो गया, बर पा गया जी पा गया। ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, खुश हो गया। उसके बाद अकेले में, पंडित तो था ही वेद का भाष्यकार, अकेले में जाकर के विचार करने लगा, ये ब्रह्मा ने नर और बानर को अलग क्यों करा दिया? लगता है कि नर अथवा बानर के हाथ से ही मेरी मृत्यु इसने लिख रखी है, इस ब्रह्मा ने। तो एक दिन ब्रह्मा को, अब तो वरदान प्राप्त कर चुका है, एक दिन ब्रह्मा को खबर देकर के बुलाया, ब्रह्मा मेरे दरबार में आओ। गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। अब तक रावण कैलाश जाया करता था फूल बेलपत्र लेकर के, लेकिन अब वरदान प्राप्ति के बाद जिनसे वरदान प्राप्त किया है उनके ऊपर हुकूमत करने लगा। अब मुझे अवकाश नहीं है जो तेरे कैलाश पर और तेरे सत्यलोक में आऊं तुम्हारा पूजन करने के लिए। तुम आओ मेरे दरबार से और अपना पूजन का दान दक्षिणा का सामान लेकर के चले जाया करो। रोज आया करते थे, आज ब्रह्मा के ऊपर हुकूमत करके बुलवाया। ब्रह्मा आपको रावण ने बुलाया है, आपको रावण ने बुलाया है। ब्रह्मा जी हाजिर हुए, बोलो वत्स कुछ कहना है? बोले तुमने नर और वानर से को किनारे कर दिया, इसका मतलब है कि तुमने किसी नर अथवा वानर के हाथ से मेरी मौत लिख रखी है? हाँ बेटा बात ऐसी ही है। किसके हाथ से? बोले नर के हाथ से। नर के कर आपन बद बांची, हंसे जान विध गिरा असाची। कहा कि नर मुझे मार देगा, वानर मुझे मार देगा? कहा कि ब्रह्मा का लेख सत्य हुआ करता है। कहा कि मैं सत्य होने नहीं दूंगा। बता किस नर के हाथ से मेरी मौत लिखी है, कहां पैदा होगा, उसके माता पिता का नाम पता ठिकाना बता। ब्रह्मा जी झूठ बोल नहीं सकते थे, बोले कि उत्तर कौशल के राजकुमार दशरथ, उनका विवाह होगा दक्षिण कौशल की कन्या राजकुमारी कौशल्या के साथ।
इन दोनों के संयोग से जिस पुत्र का जन्म होगा वो उसी के हाथ से तेरी मौत लिखी है। रावण ने कहा ठीक जा। ब्रह्मा जी चले आए। उसके बाद रावण खुद गया और हाथ पीले, हल्दी लगी लगाई कौशल्या को दक्षिण कौशल से उठा ले गया। पेटी में, काठ की पेटी में बंद करके समुद्र में ले जाकर के डाला। एक महामत्स्य तिमिंगिल के जिम्मे लगाया, ये पेटी तेरे हवाले है, मैं रावण हूं, आदेश कर रहा हूं कि इसकी सुरक्षा रखना, और जब मैं मांगू तो फिर ये पेटी मेरे सामने हाजिर करना। मैं ब्रह्मा को बताऊंगा कि तेरा लेख मैं झूठा कर सकता हूं। तिमिंगिल ने उस पेटी को रख ली। इधर रावण भेष बदल के आया, सरजू में प्रवेश किया, मगर का रूप धारण करके, और नैया के पेंदे में अपनी पीठ लगाई और उछाल मारी। नैया पलट गई, नैया के और लोग डूब गए। दशरथ जी नाम के राजकुमार और सुमंत्र जी इनके खानदानी मंत्री बच गए। एक बहते हुए काठ का सहारा लेकर के ये पहुंचे वहां पर जहां सरजू के बाद गंगा, गंगा के बाद सागर, और वहीं पर पेटी में बंद कौशल्या विराजमान है। जिस तिमिंगिल महामत्स्य के जिम्मे वो पेटी लगाई गई थी, उस तिमिंगिल से भी बड़ा कोई तिमिंगिल आ गया। वो दोनों आपस में झगड़ पड़े। उस झगड़े में उस महामत्स्य के मुख से वो पेटी छूट गई, किनारे लगी हुई थी। वो उधर अभी लड़ रहा था अपने प्रतिद्वंदी तिमिंगिल के साथ में। इधर दशरथ जी और सुमंत्र जी उस काष्ठ के टुकड़े पर बहते हुए आए और किनारे लग गए। देखा एक पेटी रखी हुई है काठ की। सुमंत्र जी इस पेटी को खोलिए, इसमें क्या है। पेटी खोली गई तो हल्दी लगी लगाई कौशल्या दिखाई पड़ी। ये है बंधुओं विधि का विधान। बोले कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही अथवा ताहि तहां ले जाए। विधि के विधान ने ये संयोग जुटाया। पेटी खोलने पर हल्दी लगी लगाई एक किशोर अवस्था की कन्या बैठी हुई है। परिचय हुआ, देवी आपका परिचय। कहा कि मैं दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या हूँ। आपका शुभ परिचय। कहा मैं उत्तर कौशल का राजकुमार दशरथ हूँ। दृष्टि झुक गई। मेरा परिणय आपके साथ होने वाला था। कहा कि मैं भी आपका पाणी ग्रहण करने वाला था। बोले यहाँ कैसे। दोनों ने अपनी अपनी घटना बताई। कहा कि ठीक, विवाह की तिथि कब की है। इस बीच में 1 हफ्ता का समय पूरा हो चुका था। सुमंत जी ने कहा कि आज ही की वह तिथि है जिस दिन पाणी ग्रहण होने वाला था। कहा कि वैदिक विधि से अयोध्या में चल करके पाणी ग्रहण होगा, अभी तो गांधर्व विधि से मैं आपका पाणी ग्रहण कर रहा हूं। वहीं पर गांधर्व विधि से श्री दशरथ जी ने कौशल्या का पाणी ग्रहण किया। उधर रावण ने ब्रह्मा जी को फिर बुलाया अपने दरबार में। ब्रह्मा इधर आओ। आ गए। बोलो तुम्हारा लेख झूठा हो गया। बोले नहीं हो सकता है। कहा कि मैंने झूठा कर दिया। बोले कैसे। कहा कि कौशल्या को बंद करके पेटी में और बहा दिया समुद्र में, और दशरथ को की नैया को पलट करके डुबा दिया। कब की तिथि थी विवाह की। बोले आज की तिथि थी। बोले कि वो पेटी में बंद पड़ी होगी और वो कहीं बह करके जाने कहाँ गया होगा या डूब गया होगा। तुम्हारा लेख सत्य कैसे हुआ पितामह। लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, साठी और मति नाठी। तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे के कारण बिगड़ गई है, इसलिए अभी भी हट कर रहे हो कि मेरा लेख झूठा नहीं हो सकता। झूठा हो गया। कहा कि बेटा मेरा लेख झूठा होता नहीं है। कहा कि मैंने झूठा कर दिया। कैसे। बोले कि कौशल्या और दशरथ की भेंट हुई नहीं तो विवाह कैसे हो जाएगा, उनकी संतान कैसे हो जाएगी, और फिर वो मुझको मार कैसे डालेगा। अब तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा लेख झूठा नहीं होता है। कहा कि विवाह की तिथि कब की थी। बोले आज की थी।
कहा कि तो आज तक तो मिले नहीं, तो विवाह कैसे हो जाएगा? कहा कि हो चुका बेटा, विवाह हो चुका। बोले ऐसा कैसे कहते हो? कहा कि जांच करके देख ले, मैं चल रहा हूं। श्री हरे नमः, जांच करके देख लेना। तुरंत अपना दूत भेजा, जाओ उस तिमिंगिल से मेरी पेटी धरोहर मांग करके लाओ। तब तक वो तिमिंगिल अपने प्रतिपक्षी को हरा करके आ चुका था, पेटी पर अपना कब्जा कर चुका था। दूत आया, रावण ने अपनी पेटी मांगी है, कहा ये है पेटी। पेटी उठा करके ले जाई गई वहां। रावण ने कहा कि इसमें तुम्हारी कौशल्या बंद है और पता नहीं तुम्हारा दशरथ कहाँ कौन लोग को गया होगा, विवाह कैसे हो गया? कहा कि बेटा खोल के देख तो पता चल जाएगा कि विवाह कैसे हो गया। तो खोल के देखा तो दशरथ, कौशल्या और सुमंत्र तीनों उस पेटी में दिखाई पड़े। कहा कि मेरी युक्ति निरर्थक हो गई। अब तक अगर तेरा लेख झूठा नहीं हुआ तो ले अब तेरा लेख झूठा कर रहा हूं। चंद्रहास खड़क खींचा। ब्रह्मा ने कहा ठहर, कितने दिन तक जीना चाहता है? कहा कि दीर्घ काल तक। कहा कि तो अपनी मौत को क्यों बुला रहा है? ये खड़क तेरी उसके गर्दन पर चलने के पहले तेरी मौत होगी। बोले कैसे? जब तुम वरदान दे चुके हो हम काहू के मरी न मारे, तब मेरी मौत कैसे हो जाएगी? कहा कि बेटा जब मेरा लेख झूठा कर देगा तो मेरा वचन सत्य हो जाएगा क्या? जब मेरा लेख झूठा कर देगा तू, तो लेख झूठा होते ही ये वचन भी झूठा हो जाएगा, फिर तो तू मरेगा। ऐसे मरेगा तो कई युग के बाद मरेगा, शायद मनवंतर भी लोग बतलाते हैं, कई मनवंतर तक। और अगर इनके ऊपर खड़क चलाएगा तो अभी तेरी मौत होगी। बोले कैसे मौत होगी? बोले कि जिसको प्रकट होना है इस दोनों के संजोग से, ये दोनों यहाँ जुटे हुए हैं ही, और दोनों के बीच में वो अभी प्रकट होगा और अभी तुमको मार डालेगा। तो बोल, अगर अभी मरना चाहता है तो चलो अपने खड़क का प्रयोग कर, और कुछ दिन जीवित रहना चाहता है तो। रावण ने कहा कि जो कहो। अगर इनको मारने से अभी मरता हूं तो मैं अभी मरना मुझे पसंद नहीं, और अभी दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा है, तो जितने दिन जीवित रहने की इच्छा है उतने दिन तक कम से कम इन्हें जीवित रहने दे। और अपना भला चाहता है तो अभी इनको इस पेटी समेत तीनों को अयोध्या पहुंचा। तीनों अयोध्या आए और यहाँ विधिवत जैसे जैसे पाणी ग्रहण, सिंदूरदान, महावरी इत्यादि विधान होते हैं विवाह के, उसी प्रकार से आप कहेंगे कि इस घटना का उल्लेख कहाँ है? आनंद रामायण में। आनंद रामायण के प्रथम अध्याय के प्राथमिक भाग में ये चर्चा है। हो सकता है एक ग्रंथ तो मेरे पास में है, प्राचीन चरित्र कोश, और हो सकता है आनंद रामायण किसी के घर में होगी तो वो भी प्रमाण आपको मिलेगा। अब बस दो कड़ी गा करके वाणी को विराम दे रहा हूं, फिर बाबा सरकार के वचनामृत का हम लोगों को लाभ होना है। दक्षिण कौशल माही प्रगट भई श्री कौशल्या देवी। दक्षिण कौशल माही प्रगट भई श्री कौशल्या देवी। दशरथ उत्तर कौशल में सुर साधु विप्र गुरु सेवी। दशरथ उत्तर कौशल में सुर साधु विप्र गुरु सेवी। वर कन्या पक्ष भरी भाई, वर कन्या पक्ष भरी भाई, ब्याह विधि चाहत लगन धरैया। वर कन्या पक्ष भरी भाई, ब्याह विधि चाहत लगन धरैया। तेरी कीरत सके को गा राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। अब तक की जो व्याख्या हुई उसको एक कड़ी में। ब्याह पूर्व खड़ यंत्र रचा
10 मुख ने 2 बिल गाए। ब्याह पूर्व खरे अंत रचा 10 मुख ने 2 बिल गाए। ब्याह पूर्व खड़यंत्र रचा 10 मुख ने 2 बिल गाए। ब्याह पूर्व खरे अंत रचा 10 मुख ने 2 बिल गाए। विधि के अमिट विधान ब्याज बनी। विधि के अमिट विधि के अमिट विधान ब्याज बनी। विधि के अमिट विधान ब्याज बनी। पुण्य संयोग जुटाए। विधि के अमिट विधान ब्याज बनी। पुण्य संयोग जुटाए। श्री अवधपुरी में लाए पुनः वैवाहिक कृत्य करैया। श्री अवधपुरी में लाए पुनः वैवाहिक करैया। श्री अवधपुरी में आए पुनः वैवाहिक कृत्य करैया। श्री अवधपुरी में आए पुनः वैवाहिक कृत्य करैया। तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। प्रसंग थोड़ा बड़ा था और इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या के बिना पल्ले कम पड़ता। बाबा ने प्रोत्साहित कर दिया, इसलिए इस प्रसंग को थोड़ा देर तक निवेदन करना पड़ा। समय ज्यादा ले गया, ये मेरे द्वारा ढिठाई हुई है, लेकिन श्री बाबा सरकार की आज्ञा से थोड़ी ढिठाई कर गया हूँ, इसलिए कृपा पूर्वक क्षमा करते हुए अब अपने बालकों को अपने कृपा रस से आप्यायित करने की कृपा करेंगे। गैया के थन में दूध बहुत होता है। गैया के थन में दूध भी है, बछड़े के पेट में भूख भी है, लेकिन जब तक बछड़ा गैया के थन में मुंह नहीं मारता है तब तक गैया पहनाती नहीं है और दुग्ध का स्राव नहीं कर पाती है। तो हम लोगों की गैया मैया हैं श्री पूज्य चरण श्री रमेश बाबा सरकार, और हमने बछड़ा की हैसियत से अपनी गैया मैया के थन में मुंह मार दिया। अब ये जितना अपने कृपा और कथामृत का दुग्ध स्राव कर सके और हम अपने अधिकार और पात्र के अनुसार जितना उसे ग्रहण कर सके, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। बाबा ने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बोलिए श्री मानगढ़ बिहारी सरकार की जय, श्री बाबा सरकार की जय, श्री रामकृष्ण संकीर्तन मंडल की जय, मंडल के वार्षिक महोत्सव की जय, बाबा के कृपा करुणा की जय, इनके छो दुलार की जय। एक दोहे में श्री नारायण स्वामी ने कहा है, नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोर, नारायण हरि भजन में जो होवे सो थोर। श्री हरे नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण